हम तो ये संदेश देना चाहते हैं, स्कूल के जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं, जो स्कूल में होते हैं, सुबह सुबह जो बच्चे आते हैं स्कूल में, तो प्रेयर इतनी ढीली नहीं होनी चाहिए कि बेचारे पूरे दिन सुस्त ही रहें। वहाँ पर भी प्रेयर में ऐसे कीर्तन होने चाहिए कि बच्चे नाचते गाते हुए अपने कक्षा में जाएं। हम लोग भी अपने स्कूल में प्रेयर करते थे, तो होती हैं, अच्छी तो होती हैं, पर उनका अर्थ अब समझ में आया, हमको तब नहीं आया था। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो होती तो थी, पर वो ऐसा होता था कि भेदभाव अपने मन से साफ कर सके। अब कौन सा बच्चा भेदभाव दूर कर रहा है? एक भी नहीं। तो स्कूल के जो नियम हैं उनमें हमें लगता है कि कुछ उत्साह देना चाहिए। बच्चों को ऐसी जरूरत लगे कि नहीं, हमें पहले स्टार्टिंग प्रेयर में पहुंचना ही पहुंचना है। क्यों? उससे हम लोग उत्साहित होते हैं, पूरे दिन पढ़ने का फिर भाव लगता है। और उसमें तभी होगा जब ऐसे कीर्तन कथा के प्रारंभ में हो, स्कूल के प्रारंभ में हो, किसी भी कार्य के प्रारंभ में हो। विवाह में क्यों नाचा जाता है? विधान क्यों है? मंगल कार्य घर में चलते हैं तो कोई गुस्सा भी करे तो उसको रोकते हैं, टोकते हैं, भाई मंगल कार्य चल रहा, मत करो। क्यों? मंगल कार्यों में प्रसन्न और उत्साहित होना ही आवश्यक है। हम अपने पूरे जीवन को मंगल कार्य क्यों नहीं बना लेते? उत्साहित ही रहो, प्रसन्न ही रहो, उसमें विचलित होने का कोई कारण ही ना बचे। पर हमने केवल सीमित हफ्ता में 1 दिन, महीना में 2 दिन ही मंगल कार्य हैं, बाकी के दिन अमंगल कार्य हैं। हमारा जीवन अमंगल थोड़ा ही है। जितने वैष्णव यहाँ तिलक लगा करके बैठे हैं, कंठी माला पहनते हैं, कथा श्रवण करते हैं, उनका पूरा जीवन ही मंगल है, पूरा जीवन मंगल कार्य है। बंधुओं, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि स्नान करके कार्य में रत होना, इसको पवित्रता माना जाता है। नहीं, आप सुबह स्नान करके जब तक ठाकुर जी का स्मरण नहीं करोगे तब तक पवित्र नहीं माने जाओगे। माताएं बहनें रसोई में जाने से पहले कहती हैं मैं नहा के आ जाऊं, और नहाते ही सीधे रसोई में जाके कुछ बनाने लगी, तो इसका मतलब वो पवित्र नहीं। आप साफ हुए हो, पवित्र तो आप हरिस्मरण से होते हो। स्नान करते ही इसलिए नियम है, खाइए पीजिए बाद में, पहले भगवत स्मरण करो, तिलक स्वरूप धारण करो, कंठी माला गले में धारण करते ही हैं, अपने गुरुदेव का स्मरण करो। गुरुदेव नहीं है तो जिनकी वाणी से कृष्ण प्रिय लगते हैं उनका स्मरण करो, और बैठ करके थोड़ी देर ठाकुर जी को याद करो। उसके बाद आप पवित्र होते हो, फिर किसी कार्य में जाओगे वो मंगल होगा। गोसाई जी, हमारे श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज की परंपरा की एक कथा आती है कि सेवा में गोसाई जी के पुत्र जा रहे थे, तो स्नान करके अपरस में जाते हैं। अपरस में जब वो जा रहे थे तो गोसाई जी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं? तो बोले ठाकुर जी की सेवा करने जा रहे हैं। तो बोले आपकी अपरस खंडित हो गई, दोबारा ना के आओ। दोबारा स्नान करके आए, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं। बोले फिर खंडित हो गई, फिर जाओ। तीसरी बार फिर स्नान करके आए, फिर पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले सेवा। बोले फिर खंडित हो गई। तो उन्होंने सोचा क्या मेरे शायद बोलने से, सोचिए बोलने मात्र से, विचार मात्र से अपरस खंडित हो जाता है। तो उन्होंने फिर चौथी बार जब वो आए तो पूछा कहाँ जा रहे हो? तब कहा अपने हाथों को सौभाग्य प्रदान करने जा रहा हूं ठाकुर जी की सेवा का। बोले हाँ अब अपरस है, जाओ। ठाकुर जी को सेवा की आवश्यकता नहीं है, आपके शरीर को ठाकुर जी की सेवा से पवित्र होने की आवश्यकता है। ठाकुर जी को आवश्यकता नहीं। आप उनको भोजन नहीं कराओगे तो भूखे रहेंगे, आप नहीं नवाओगे तो क्या वो शुद्ध नहीं है, आप नहीं पहनाओगे तो क्या उनको ठंड लगेगी? नहीं। ठाकुर जी की सेवा करके हम अपने शरीर, विचार, मन, बुद्धि को पवित्र करते हैं, ठाकुर जी को नहीं। इसलिए जीवन का प्रारंभ हो, कला का प्रारंभ हो, दिन का प्रारंभ हो, स्नान करते ही पहले ठाकुर जी का आराधन करो, स्मरण करो, मानसी सेवा करो, भाव की सेवा करो, प्रत्यक्ष सेवा करो। उसके बाद सेवा नहीं कर सकते तो कम से कम एक कोने में आसन लगा करके बैठो, थोड़ी देर
आप पे माला नहीं है तो कर माला करो, एक उंगली से 1 2 3 4 गिनते रहो। अब एक यहाँ पे गिन लिया, एक माला, एक में 10 बार गिनो, यहाँ पे 10 बार ठाकुर जी का नाम स्मरण करो, फिर दूसरी बार 10 बार करो, ऐसे 10 बार कर लोगे 100 हो गए, 8 और कर लो 108 हो गए। करमाला करो, ठाकुर जी का स्मरण करके जीवन का प्रारंभ करो। तो आप सबको इतना उत्साहित करने का भाव ही इसीलिए रहता है कि पूरी कथा में आप उत्साहित ही रहें। हमारी बात लिख लीजिएगा अगर आपके पास व्यवस्था हो। कहे तो मैंने पहले ही दिन दिया था कि कुछ लिखने की व्यवस्था रखो, पर आप लोग इतने गुणवान हैं कि आपके माथे में अपने आप ही लिख लेते हो आप। 2-4 माताएं दिखा रही हैं कि वो लिख रही हैं। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है, सुन लीजिए। जितने युवा भाई बहन बैठे हैं और जितने भी बड़े बूढ़े भी बैठे हैं, आप कहोगे महाराज जी बार बार युवाओं को क्यों बोलते हो? क्योंकि भैया उन्हीं को, उनके पास अवसर है भगवत प्राप्ति का अभी भी। और जो बड़े बूढ़े हैं वो तो, उनके लिए तो ठाकुर जी व्यवस्था करके बैठे हैं, वैकुंठ में आ जाओ। सब तैयारी है। लेकिन युवाओं को तो यहां मिलें, इसलिए युवाओं को पहले ही हम संकेत कर देते हैं। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, इसका मतलब क्या समझिए, हम सब भक्तों के स्वामी अग्रगण्य, सबसे आगे चल रहे हैं प्रहलाद जी। हम भक्तों के अग्रगण्य कह रहे हैं कि ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए अपने जीवन में। न दानम न तपो नेज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यद् विडम्बनम। प्रहलाद जी कह रहे हैं ना तो वो दान से मिलेंगे, आप पूरा दान कर दो। कई बड़े बड़े व्यापारी अपने व्यापार में शेयर रखते हैं ठाकुर जी का। हमारे बिहारी जी में भी, द्वारिका में भी, हमारे रणछोड़ में भी, श्रीनाथ जी में, इधर देखो यहाँ देखो, ध्यान से सुनो। और अपने ये श्रीनाथ जी के पास में तो सांवलिया सेठ हैं, सांवरिया सेठ में तो यही होता है। वहां तो आधे से ज्यादा व्यापारियों ने शेयर ही दे रखे हैं ठाकुर जी को। लेकिन उनका शेयर देने के पीछे कारण क्या है पता है? जय जय, अगर शेयर गिरे तो आपके गिरेंगे, हमारे नहीं गिरेंगे। तो देख लेना भाई। देखो, वृंदावन की सेवा रीति कहती है ठाकुर जी पर आप भार मत बनिए, आप उनसे प्रेम करते हैं। हमारे वृंदावन में एक स्थान है, वहां मैं हर वर्ष 1-2 दिन की सेवा कथा की करता हूं। बहुत छोटा सा स्थान है लेकिन अति दिव्य स्थान है। स्थान का नाम है कोकिल साई। सिंधी समाज का स्थान है लेकिन अद्भुत स्थान है। वहां के जो हमारे पूज्य महाराज जी थे वो बंटवारा से 2 वर्ष पहले ही भारत आ गए थे। अब आप विश्वास नहीं मानेंगे, वो भजते हैं श्री जनक लली जी को, सीता जी को, और रहते हैं वृंदावन बरसाना में। ऐसे बड़े महापुरुष हैं आज भी जो ध्यान करते हैं राघव जी का और दर्शन करते हैं राधारमण जी का। एक बाबा थे सीताराम बाबा, वो तो वृंदावन में सब जगह जाते, कुंज बिहारी लाल जी की दर्शन करने जाते तो बिहारी जी के सामने वृंदावन में खड़े होकर के बोलते, जय हो कनक बिहारी लाल की जय। कनक बिहारी जी अयोध्या में, और यहाँ बिहारी जी का दर्शन करते हैं बोलते हैं कनक बिहारी। राधा वल्लभ जी जाते तो कहते जय हो श्री जानकी वल्लभ लाल की जय। राधा रमन जी जाते तो वहां जाकर के कहते श्री जानकी रमन नाथ की जय। यमुना जी को प्रणाम करते तो बोलते जय हो सरजू मैया की, क्या सुंदर निर्मल जल है। वृंदावन की रज को प्रणाम करते जय हो अयोध्या जी की पावन रज को प्रणाम। अब उनकी भक्ति कौन समझे अंदर क्या चल रहा है। वो वृंदावन में रहते रहते राघव जी का भजन करते थे। भक्तिमती मीराबाई, पूरा विश्व जानता है कि वो कृष्ण भक्त हैं, पर भक्तिमती मीराबाई गाती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, गाती हूं मैं तो गोविंद रा गुण गासूं। गाती सब कृष्ण भजन है लेकिन अंतर मन में उनके राम नाम चलता है, राघव जी का नाम गाती हैं। भक्ति किसकी कैसी है हम नहीं जानते, वो अंतर्निष्ठ भक्ति है।
एक वृंदावन में एक और बाबा थे, उनसे कोई कह देता बाबा राधे श्याम, तो कंकड़ उठा के मारते। कोई कहता बाबा राधे राधे, तो डंडा लेके भागते। कोई कहता जय श्री कृष्ण, तो गालियां देते। सब कहते बाबा क्यों मारते हो, हम तो प्रणाम ही कर रहे हैं। बोले राम राम बोलो, राम राम। बोले आप बड़े भेदभावी हो, ठाकुर जी के नाम में भेद करते हो, राघव जी का नाम विशेष बोलते हो और राधा कृष्ण पर कंकड़ मारते हो, जय श्री कृष्ण पे हमको डंडा देते हो। बोले मैं इसलिए डंडा कंकड़ मारता हूं, लोग बाग राधे राधे बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं, युगल नाम नहीं बोल पाते। राम बोलने से युगल हो जाता है, रा से राधा, मां से माधव, इसलिए राम राम बोलो राम राम बोलो। और बोले युगल नहीं तिगल होता है। बोले कैसे? राधा कृष्ण और वहां के राम जी, तीनों के नाम हो जाते, राम राम बोलो। तो महात्माओं की भक्ति कहां कब कैसी है वो कौन जाने उस भाव को। तो मैं कोई विषय बता रहा था, कोई लीला, कोई कथा बता रहा था, कौन सी बता रहा था, याद दिलाओ हमको। हैं? कोकिल साईं हैं? हाँ कोकिल साईं, कोकिल साईं। तो कोकिल साईं के जो सिंधी में संतों को साईं बोलते हैं, तो वहां के जो साईं थे, वहां के जो महाराज जी थे, वो अपने युगल ठाकुर जी का किसी को दर्शन नहीं कराते थे। कोई अगर उनके पास आ जाता था, आकर के कहता, तो उसको पहले तो दक्षिणा देते। सब लोग कथा सुन लो, बीच वाली माता जी बैठ जाओ, आप किसी और को बुला रही हैं, हमारा ध्यान आप पे जा रहा है इधर सुन लो, सब लोग सुनो तो कोकिल साईं जी वो अपने ठाकुर जी का दर्शन किसी को नहीं कराते थे। कोई अगर उनके पास पहुंच जाता ना, तो उसको देख के वो इतने उत्सुक हो जाते, उसको बुलाते, इधर आओ, ये लो 100-200 रुपया लो, कम लग रहे हैं और दूं? नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो दर्शन करने। बोले तू बैठ, तो 500 रुपया ले ले। बंटवारे से पहले 500 रुपया दे देते। फिर वो तो भोजन करोगे, रोटी दाल चावल सब्जी सब पवाते प्रेम से, खूब पेट भर जाता, तृप्त हो जाता, दक्षिणा भी दे दी। वो कहते महाराज जी आपने सब दर्शन तो करा दो। दर्शन नहीं कराऊंगा, इसीलिए तो तुझे धन दे रहा हूं, अन्न दे रहा हूं, लोभ दे रहा हूं कि तू भाई यहीं से लौट जा, ठाकुर जी के सामने मत जा। क्यों? बोले मेरे प्रिया प्रियतम बड़ी कृपा करके मेरे पास आए हैं, अगर तूने उनके सामने जाकर के कुछ मांग लिया तो वो संकोच में आ जाएंगे, इसलिए मैं उनके दर्शन नहीं कराऊंगा। जो चाहिए मुझसे मांग ले, उनसे नहीं मांगना। उनको विहार करने दो, उनको आराम करने दो, उनको लीला करने दो, उनको निकुंज में रस लेने दो। अरे हम संसार के लोग कर ही क्या रहे हैं? उनको निकुंज देना तो दूर की बात, उनको परेशान करते हैं, उनके सामने जाकर के सब बताने लगते हैं, ऐसा चल रहा है, वैसा चल रहा है, ये हो रहा है। बोले भैया तुझे जो शिकायतें हैं मुझे बता, तू कहे तो मैं अपनी प्रॉपर्टी तुझे दे दूंगा, लेकिन मेरे ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगना। ऐसे थे। और उनकी छोटी सी जानकी जी थी, उन जानकी जी को वो अपनी पगड़ी में रखते थे कि कोई देख ना ले। वहां के सब महापुरुष बताते हैं कि जब साईं निकुंज में चले गए तो उनकी सब सामग्रियां हमने सजा के रखी। वो जो हाथ में बैंत रखते थे, जो छड़ी रखते थे, जो पाग पहनते थे, जो गले में पहनते थे, लेकिन महाराज जी वो सिया जी ही प्रकट होके साईं को लेके गई। वो कभी वो मिली ही नहीं, कहाँ गई, कहाँ है उनका ध्यान। तो वृंदावन की सेवा तो ऐसी है, राजी रहो, आप राजी रहो, तुम सो कछु न चाहिए हो, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप राजी रहो, आप प्रसन्न रहो, आप निकुंज में रहो, आप सुख से विराजो। प्रेम का एक स्वरूप होता है। पत्नी पति से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है। कई बार अपने घर में कोई बड़ी घटना घट जाती है ना, तो पत्नी पति को नहीं बताती। पति गए हैं दूर, रोज बात करेगी, रोज हंस करके बात करेगी, रोज खुश होगी, और उनको ऐसा बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रखती है कि घर में सब ठीक है। क्यों? वो चिंतित ना हो। क्यों? क्योंकि प्रेम है। और हम लोग ठाकुर जी को सब बता देते हैं, हमारे साथ ऐसा हुआ, ये हो गया, इतना बुरा चल रहा है, नाथ ये सब कर रखा है, आपने हमको फेल कर दिया, हमारे संबंध टूटवा दिए, ये करवा दिए। क्यों बताना है ठाकुर जी को? सब जानते हैं। वो प्रेम में तो छुपाया जाता है, बताया नहीं जाता।
व्रज की प्रीति ऐसी है, व्रज की भक्ति ऐसी है कि ठाकुर जी से कुछ मत कहो। सहेली जी, उनको सब पता है, मत बताइए उनको, मत कहिए उनसे, बल्कि ध्यान रखो कि वे आनंद में हैं कि नहीं, वे सुख में हैं कि नहीं, वे राजी हैं कि नहीं, वे प्रसन्न हैं कि नहीं। तो ऐसे सब भावना है। प्रश्न तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन एक जरूरी लगा हमको, वैसे जरूरी सबके हैं। अगर हमारा कोई परिचित या परिवार का सदस्य गलत मार्ग पर चला जाए, खान पान अपवित्र हो जाए, तो उसको सुधारने के लिए हम स्वयं भजन पूजन इत्यादि करें तो क्या वह सुधर जाएगा? अब बुखार मुझे चढ़ा है, दवाई केजरीवाल जी खा लें। महाराज जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, 104 बुखार, मैं पैरासीटामोल खा के आता हूं, अभी उतरेगा आपका बुखार। अगर कोई व्यक्ति व्यभिचारी है तो प्रहलाद जी के भजन से हिरण्यकश्यप सुधर जाना चाहिए था। राम जी को देख करके मंथरा को सुधर जाना चाहिए था। सन्मुख आते ही कुंभकर्ण की बुद्धि फिर जानी चाहिए थी। इनका प्रभाव होता है, ठाकुर जी की संगति का, वैष्णवों की संगति का, किसी अन्य के भजन का प्रभाव का असर होता है, पर सामने वाला व्यक्ति थोड़ा तो रास्ता प्रदान करे उस असर को भीतर आने के लिए, तो ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब वो व्यभिचार पे व्यभिचार किए जा रहा है, बुरे से बुरे काम किए जा रहा है, बिल्कुल भी तनिक भर भी उसके अंदर कोई मार्ग नहीं है, आपके सद्भाव उसके अंदर प्रवेश करें, कैसे सुधर जाएगा? आप भजन कर रहे हो और वो सुधर जाए, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि आपके भजन से बहुत प्रसन्न ठाकुर जी हो गए, तब ठाकुर जी आपके समेत सब पर कृपा करेंगे। फिर अकेले उस पर नहीं, सब पर कृपा होगी। जैसे नरसिंह मेहता के पूरे परिवार पर कृपा हो रही है, पत्नी पर कृपा हो रही है, जो धरती पर नहीं है पिताजी, उनका श्राद्ध तक हो रहा है। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि आपकी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे आप पे और तब सब पे कृपा कर देंगे, लेकिन उसके लिए भजन स्थिति बहुत होनी चाहिए। लेकिन आपका भजन नित्य इसीलिए होता है, ये सुधर जाए, इसका काम सुधर जाए, इसके भावना सुधर जाए, इसके विचार सुधर जाएं, और वो व्यक्ति कोई परिवर्तन ही नहीं कर रहा है तो फिर उसका कोई लाभ नहीं है। इसके लिए तो बस ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ हम भजन कर रहे हैं पर आप इसको सद्बुद्धि देने का प्रयास करना। उसमें भी जबरदस्ती नहीं है नाथ, अगर ये गलत मार्ग पर चल के ही हमारा भला होना है तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन हम अपना भजन करेंगे, आपकी प्रसन्नता के लिए भजन करेंगे। भजन किस लिए होता है यह भी विशेष बात है। आप किस लिए ठाकुर जी का स्मरण कर रहे हो, इसमें भी कहीं ना कहीं स्वार्थ ही तो है कि वो सुखी हो जाए, वो ठीक हो जाए, इसलिए हम भजन कर रहे हैं। स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति, स्वार्थ से भजन मत कीजिए। ठाकुर जी का भजन ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कीजिए। नाथ ये व्यभिचारी है, आपको इसको सुधारना हो तो सुधारना, नहीं तो हम तो भजन कर ही रहे हैं आपका, ऐसी भावना होनी चाहिए। हमने पता नहीं यहां बताया कि नहीं, कुम्मन दास जी के 7 पुत्र थे, लेकिन कोई भी उनसे पूछता था तो वो कहते थे मेरे 1.5 पुत्र हैं। कितने पुत्र? 1.5 पुत्र। 1.5 कोई पुत्र होते हैं? किसी ने कहा कुम्मन दास जी 1.5 पुत्र कैसे, या तो 1 होगा या 2 हो गए। तो बोले कि एक तो पूरा भक्त है इसलिए वो मेरा 1 पुत्र है, और एक आधा भक्त है। बोले आधा क्यों है? बोले वो सत्संग नहीं करता, कथा नहीं सुनता, गुरुजनों को प्रणाम नहीं करता, बस गौ सेवा करता है, इसलिए आधा पुत्र है। तो एक आधा पुत्र है और एक पूरा पुत्र है, 1.5 पुत्र बोलते थे। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अगर कोई घर का सदस्य महाव्यभिचारी हो गया है तो आपको तो हृदय से त्याग ही करना चाहिए। संग रहो पर हृदय से कहो नाथ हमने बहुत समझाया, संभाला, हाँ समझाना भी चाहिए, 3-4 बार तो रोकना टोकना चाहिए, फिर भी नहीं माने तो ठाकुर जी के भरोसे छोड़ो, आप देख लेना नाथ। अगर हो सके तो इसको विवेक देना, नहीं तो कोई बात नहीं, जो हमारे जीवन में लिखा होगा वो होगा।
अब आप लगे हैं उसी के नाम से भजन करने में, उसके लिए सब करवाने में, उसके लिए। ठाकुर जी कहेंगे वो व्यभिचार नहीं छोड़ रहा है और तुम पूरा भजन खुद के लिए ना करके मुझे, मेरी प्रसन्नता के लिए ना कर, उसके लिए कर रहे हो, जानते हुए भी कि वो पापी है। ठाकुर जी को राजी करो, आपसे राजी हो गए तो सबसे हो जाएंगे, बस ये भाव रखो, ऐसा विचार करो। तो ऐसी भावनाएं हैं। आज हमें थोड़ा विलंब हुआ। आज जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, इस्कॉन का ये सुंदर प्रांगण है, वहीं बिल्कुल पंडाल में आप लोग अकेले कथा नहीं सुन रहे हैं। कम से कम कितनी गैया हैं? 200 गैया भी कथा सुन रही हैं। यहाँ गौ माता भी आज कथा का श्रवण कर रही हैं। तो आते ही हम पहले उनको प्रणाम करने के लिए गए। और गुजरात ने, हमको लगता है कि ठाकुर जी ने व्रज के बाद गुजरात को शायद इसलिए चुना कि वेद लक्षणा गौ माताओं में जो सबसे सुंदर और सबसे शुद्ध गौ माता का जो स्वरूप है, गिर गाय, वो गुजरात से ही है, वो यहीं प्रकट हुई। शायद ठाकुर, क्योंकि गैयान के लिए ही ठाकुर जी दौड़ते हैं। पूरे भारतवर्ष की गायों में सब पवित्र हैं, सब अच्छी गैया है, पर गिर गाय को देख करके पता नहीं क्या एक मन बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है। उनके रूप स्वरूप को देख करके मन ऐसा करता है कि बस अद्भुत हैं। एक अद्भुत सी पवित्रता, एक अद्भुत सा आकर्षण उनके स्वरूप में है। तो शायद इसीलिए ठाकुर जी ने द्वारिका को चुना व्रज के बाद। तो आज सब गायों को वंदन करने के लिए गए। हम तो देखो एक प्रार्थना आपसे करें, ये हमारी धृष्टता है कि आज 4 दिन हो गए और हम अभी तक ठाकुर जी का दर्शन करने भीतर नहीं जा पाए। उसके पीछे कारण ये कि या तो हम नहीं बचेंगे, या फिर आप में से किसी को कुछ हो जाएगा, क्योंकि इतने बेकाबू हो जाते हैं सब। और ऐसा भाव रहता नहीं कि मंदिर में, चलो ये तो कथा प्रांगण है, वहां अगर अब व्यवस्था हो गई तो ठाकुर जी बहुत दंड देंगे। बोले तो कौन ने बुलाया, तू अपनी कथा करके निकल जा, हमारे निकुंज में आके काय को उधम मचा रहो। आज अगर आप लोग अनुकूलता समझे, आज तो चलो कृष्ण जन्म में, कल हमारी थोड़ी अनुकूलता समझ के हमको थोड़ा दर्शन करने दीजिएगा भीतर जाके, तो हमको सुख लगेगा। नहीं तो यही लगेगा प्रांगण भी प्रयोग में लिया, कथा करी और ठाकुर जी को देखा ही नहीं, निहारा ही नहीं। बहुत सुंदर यहाँ सेवा है, गैयाओं की इतनी अद्भुत सेवा यहाँ चल रही है। सबको हम बारंबार प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं और आज के प्रसंग में प्रवेश करते हैं। प्रसंग हमने कल कहा था कि भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। तत्पश्चात ठाकुर जी ने कहा कि भाई देखो अब सब कुछ ठीक हो गया, पांडवों महाभारत युद्ध जीत गए, उत्तरा के बालक पर ब्रह्मास्त्र चल रहा था वो भी शांत हो गया, द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध हुआ, उसके दोषी को भी सजा मिल गई। अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं द्वारिका जाऊं। और जैसे ही ठाकुर जी द्वारिका जाने की बात बोले, सब भावुक हो गए, रथ में आरूढ़ हो गए। अब सब बोल रहे हैं कि हम रोकें भी कैसे, इनका भी पूरा परिवार है वहां पर। और ठाकुर जी को कोई रोकने भी जाता तो बोले भाई क्यों रोक रहे हो, बोले कि रुक जाओ, हमारे तेरी तो एक पत्नी है, मेरी तो 16,108 है, और हर पत्नी के ये इतने बालक सब मेरी बाट निहार रहे हैं, सब पिता को देखे बिना बेचारे विचलित हो रहे हैं। दूसरी बात, पूरी द्वारिका नगरी में एक बात आपको सुनाएं, पूरी द्वारिका में एक महामारी जैसी फैल गई थी। क्या? ठाकुर जी के दर्शन के वियोग की महामारी। इतनी याद आ रही है सबको ठाकुर जी की। तो रुक्मणी जी ने पत्र लिखा है ठाकुर जी को कि आप जल्दी पधारो, नहीं तो द्वारिका जीवित नहीं बचेगी। तो ठाकुर जी बाध्य हो गए कि अब मुझे जाना है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, बहुत सुंदर है, लेकिन उसके विस्तार में गए तो कृष्ण जन्म नहीं हो पाएगा। कुंती जी ने स्तुति गाई, ठाकुर जी स्तुति सुन के उन पर कृपा करके जैसे ही आगे निकले, तभी देखते हैं कि युधिष्ठिर रोने लगे। कई बार बंधुओं व्यक्ति का रुदन बता देता है कि किस कारण से रो रहा है। कोई व्यक्ति आपकी याद में रो रहा है, कोई व्यक्ति दर्द में रो रहा है, कोई व्यक्ति परेशानी में रो रहा है, कोई व्यक्ति चिड़चिड़ापन में रो रहा है। उसके रोने का तरीका बता देता है, हंसने के तरीके बता देते हैं कि व्यंग में हंस रहा है, प्रसन्नता में हंस रहा है, कि बनावटी हंस रहा है। हमारे पूज्य पिताजी कहते हैं कि व्यक्ति का मुखमंडल उसकी पूरी पहचान है। नेत्र, नासिका और मुस्कान,
ये तीनों बता देते हैं कि व्यक्ति चिढ़ा हुआ है, प्रसन्न है, भक्त है, अभक्त है, स्वार्थी है, निस्वार्थी, सब पता चल जाता है। तो भगवान रुदन से पहचान गए, ये सब तो मेरी याद में रो रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, पर ये युधिष्ठिर के रुदन से पता चल रहा है कि ये किसी और कारण से रो रहा है। इसलिए इतने भावुक लोगों में ठाकुर जी ने युधिष्ठिर को बुलाया, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं आप? युधिष्ठिर जी ने तुरंत कारण बताया। बोले, मैंने कितनी माताओं को विधवा कर दिया, मैंने कितने बालकों को अनाथ कर दिया। अगर मैंने महाभारत युद्ध ना किया होता तो इतनी माताएं प्रसन्न होती, इतने बालक अपने पिता की गोद में बैठे होते। मैंने अपनों को मार दिया। अरे कौरव कौन है? मेरे अपने ही तो थे, मेरे गुरु ही तो थे, मेरे बड़े ही तो थे, सबको मार दिया मैंने। अब मुझे नरक जाने से कोई नहीं रोकेगा। ठाकुर जी बोले, अविश्वास। छाया बनकर के मैं खड़ा हूं साथ में, फिर भी रो रहा है। छाया बनकर के पग पग पर, अरे मैं सुदर्शन चक्रधारी अपना सुदर्शन रख करके रथ हाँक रहा हूं अर्जुन का, तब भी इसको मुझ पे भरोसा नहीं है। अब भी इसको यह भय लग रहा है कि ये बंधुओं उन सबको बोली जा रही है बात जो ठाकुर जी की सेवा करते हुए भी अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों से रोने लगते हैं। ठाकुर जी कहते हैं, महल छोड़ करके तेरे घर की एक छोटे से कोने में बैठा हूं मैं, किसके लिए? तेरे लिए, और तू फिर भी रो रहा है, क्योंकि अविश्वास है मेरे प्रति। इसलिए बंधुओं, ठाकुर जी पर मैंने पहले दिन ही कथा में कहा, ठाकुर जी से बलवान दुनिया में कोई नहीं है सिवाय अविश्वास के। अविश्वास आते ही ठाकुर जी भी बैक स्टेप ले लेते हैं, पीछे हो जाते हैं, अब तू संभाल ले अपने आप को। हम ये नहीं कहते कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, जीवन में आने वाली परिस्थिति से जूझिए, लड़िए, दिमाग लगाइए, जो कर सको करिए, पर विचलित मत होइए। कई बार टूट जाते हैं, हम भी टूट जाते हैं अपनी परिस्थितियों से, आप भी टूटते हैं, पर तुरंत संभालिए। ठाकुर जी बैठे हैं ना, सब मंगल करेंगे, इसमें मेरा मंगल ही होगा। इसीलिए आप मान लीजिए, अमंगल कार्य भी अगर होगा और आपने ये सोच लिया कि नहीं ठाकुर जी ने इसमें मेरा मंगल सोचा है, तो वो मंगल ही होगा। विश्वास अमंगल को मंगल में परिवर्तित कर देता है। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। और जानकीनाथ सहाय करते कब हैं? जब व्यक्ति का आंख नाक कान सब बंद करके भरोसा है ठाकुर जी पे, ये सब संभाल लेंगे। ठीक है, गिरावटें आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, कोई बात नहीं, इसमें कोई मंगल ही होगा मेरा। बंधुओं, अति पीड़ा ही अंत में सुख देके जाती है। ऐसे ही जीवन में आने वाली अति विपत्ति ही जाते जाते बहुत सुख देके जाती है। बस प्रतीक्षा करे और विश्वास रखे, भरोसा ना टूटने दे। ठाकुर जी ने देखा, युधिष्ठिर तूने एक बार भी यह विचार नहीं किया कि मेरे साथ खड़ा कौन है। द्वारिकाधीश तेरे बगल में खड़े हैं, तुम्हारी भोजन थाली में अपनी थाली ठाकुर जी अलग से नहीं लगाते हैं, युधिष्ठिर आदि की थाली में से बैठ के पाने लगते हैं। तब भी तुझे रोना आ रहा है, तब भी तुझे अविश्वास हो रहा है, तभी तुझे चिंता हो रही है, क्योंकि मेरे प्रति अविश्वास है। आप इस अविश्वास को दूर कीजिए ना, जैसे अर्जुन का दूर किया था, वैसे मेरा भगवान बोले यही काम है मुझ पे। उसको ज्ञान दिया, अब तुझे दूं, तो फिर तेरे बाद नकुल सहदेव रोएंगे, फिर उनको सुनाऊं, फिर कुंती रोएगी, फिर उसको बताऊं। हम एक ही बार बोलते हैं और संकेत में बोलते हैं, जिसको समझना है एक बार में समझ ले, दोबारा दोहराता नहीं मैं। तो बोले फिर मेरा अविश्वास कैसे जाए? बोले कि मैं एक बार बोलता हूं, फिर मेरे भक्त बार बार बोलते हैं। एक मेरा भक्त है, वो तेरे अविश्वास को दूर करेगा। कौन? बाणों की सैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह। चलो, और एक बात और, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है,
जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी मर नहीं सकते, चाहे बीच से अलग हो जाएं। तो मृत्यु देवी सामने खड़ी है भीष्म पितामह के, और भीष्म पितामह से कह रही है मैं आऊं। भीष्म पितामह कह रहे हैं खबरदार, खड़ी रहे, बिल्कुल आना नहीं। कब तक नहीं आना? बोले जब तक श्याम सुंदर मेरे सामने ना आ जाएं, मैं उनको रूप को ना निहार लूं, अपने मन के भाव उनके चरणों में ना कह दूं, वो मुझे देख ले मैं उनको देख लूं, तब तक हे मृत्यु देवी आना नहीं। बंधुओं, ऐसी इच्छा मृत्यु हर वैष्णव को रखने की छूट है। आप आज से एक नियम बना लीजिए, हम ठाकुर जी से कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन एक बात मांगेंगे, क्या? कि नाथ, जब तक आप मेरे सामने आ ना जाओ, मृत्यु मेरा स्पर्श ना करे। मृत्यु आए ही तब जब आपके दर्शन हो जाएं। ये नित्य मांगना प्रारंभ कर दो। हनुमान जी से मांगो, शंकर जी से मांगो, अंबे मैया से मांगो, ठाकुर जी से मांगो, संतों से मांगो, वैष्णवों से मांगो। बोले जीवन में सुख दुख कर्म ये सब मैं निर्माण कर लूंगा, मेरा अंत मेरे हाथ में नहीं है, वो ठाकुर जी के हाथ में। इसलिए मैं अंत मांगता हूं कि ठाकुर जी की सन्निधि में अंत हो मेरा, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हम धन मांगते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं पाम दिए, हाथ दिए, बुद्धि दिए, कमा ले। हम सुख मांगते हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी कह रहे हैं सब कुछ है तेरे पास, अपने आप निर्माण कर ले। सब कुछ निर्माण करने की सामर्थ्य हम सबके पास है, लेकिन अपने अंत को निर्माण करने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। बहुत बड़ा डांसर था विश्व का, उसने अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए खूब कुछ किया, करोड़ों रुपया खर्च कर दिए, डॉक्टरों को बुला करके 24 घंटे एम्बुलेंस साथ में ही रखता था, लेकिन मृत्यु को टाल नहीं पाया। लोग कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली देश है, वहां का राष्ट्रपति भी बुलेट प्रूफ गाड़ी में ही चलता है। क्यों? उसको पता है मृत्यु मेरे वश में नहीं है। लेकिन हरि नाम कहने वाले, राम नाम कहने वाले, ठाकुर जी का गुणगान कहने वाले कह सकते हैं कि मृत्यु भी मेरे वश में है, मैं चाह जाऊं तो तभी मेरी मृत्यु होगी। कितने नाम गिनाऊं आपको? धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज अपने अंतिम समय से पूर्व, ठाकुर जी के धाम गमन से पूर्व, मैंने अपने पूज्य नाना जी से सुना, स्वयं मौन हो गए और सब शिष्यों को बता दिया कि अब क्षण आ रहा है। अपने जो अंतिम क्रियाएं सबको बता दी और मौन हो गए। उस मौन अवस्था में हमारे पूज्य नाना जी ने उनको जाके भागवत जी का पाठ सुनाया। कहते हैं स्वयं ही बता दिया पहले। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के पूज्य गुरुदेव, मेरे दादा गुरुदेव, अनंत श्री विभूषित श्री भागवत के सचल विग्रह श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी महाराज, क्षण अंतिम आ गया, लेकिन प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब तक मेरा शिष्य नहीं आएगा तब तक मैं प्राण नहीं त्यागूंगा। हमारे पूज्य पिताजी कोटा में कथा कर रहे थे, संदेश भिजवाया, 96 की बात, 96, हम 6 महीने के थे तब। पूज्य पिताजी महाराज आए, जब कक्ष में आ गए, बिल्कुल अवस्था जाने की थी। पिताजी जैसे ही आए, बोले गुरुदेव भगवान, तो इशारे में बोले कि जल्दी अपनी गोद में मेरा सर रखो। गोद में सर रखे, बोले भागवत जी के श्लोकों का गान करो। पिताजी जिनको पढ़ाया गुरुजी ने, उनसे जब भागवत जी के श्लोक सुने, तब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव कह करके भगवत धाम को प्रस्थान किया। हमारे पूज्य नाना जी एक दिन पहले ही पूरी योजना बता दी कि जब मेरे प्राण जाएं तो ऐसा ऐसा करना, सारी व्यवस्थाएं करवा करके अगले दिन ही चले गए। मैं तो इस बात को प्रमाणित मान चुका हूं कि अगर भक्त चाह ले, अपनी भक्ति के प्रभाव से इच्छा मृत्यु प्राप्त कर सकता है। पर इच्छा मृत्यु ये नहीं होनी चाहिए कि मेरे प्राण दुबई में निकले जूस पीते हुए, मेरे प्राण बंबई में साइड सीन देखते हुए, अपने प्रिय क्या बोलते हैं उसको, अभिनेता को देखते हुए प्राण जाएं, वो वाली पिक्चर देखते हुए, ये खाते हुए, आहा महाराज श्रीखंड की चम्मच अंतिम मुख में जावे और मुंह में घुल रहे हो तभी प्राण निकल, ये सारे अंतिम, ये भोग वस्तुओं के साथ में अंतिम इच्छा मत रखिएगा। श्री गंगा जी का तट हो
यमुना का वंशीवट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन। मेरी प्रार्थना मान लीजिए, अपनी नित्य की दिनचर्या के प्रारंभ में जो आप अपनी आराधना करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनमें आप ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि नाथ मुझसे कोई अपवित्र क्रिया ना हो, मेरा दिन अच्छा जाए, मंगल जाए, सब बातें कहते हैं। अंत में एक बात और कहा कीजिए, नाथ जब प्राण जाए ना, उस समय कैसे भी करके वृंदावन हम पहुंच जाएं। हम वृंदावन में हो, यमुना जी के तट पर बैठे हों, खूब सुंदर प्रसाद पाली हो, गिरिराज जी की परिक्रमा हो गई हो, राधा रमण लाल, राधा वल्लभ लाल, श्री बिहारी जी चित्त में विराजमान हो, और वैष्णव रसिक संत हमारे सामने बैठे हों, उत्ताल कीर्तन चल रहा हो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, युगल नाम चल रहा हो, राधे कृष्ण, और वो कानों से प्रवेश कर रहा हो, कानों से हरि नाम जा रहा हो, नेत्रों से दर्शन जा रहे हो, मुख से प्रसाद जा रहा हो, रोम रोम में ब्रज की रज जा रही हो, और उसी समय नाथ हमारे प्राण निकल जाएं। बस ये चाहिए हमें। नित्य मांगिए। अच्छा, रोज बदल मत देना, हर दिन बदलाव मत कीजिए अच्छा मृत्यु में। नहीं नाथ वृंदावन दूर है, डाकोर जी में ही चले जाएं, द्वारिका में ही हो जाएं। नहीं, एक निर्माण कर लीजिए कि प्राण जाएं तो ऐसे जाएं, और बस उसी की प्रतीक्षा करिए। रोज रट लगाइए ठाकुर जी से, ऐसे जाने हैं प्राण तो। युवा भाई लोग ये ना सोचें कि अभी तो महाराज जी जीवन शुरू हुआ, तुम प्राण जावे की बात सिखा रहे हो। देखो भैया, बचपन से रट लगाओगे तो शायद 55 में जाकर के आपकी सुन ली जाएगी। 55 में रटना शुरू करोगे तो फिर शमशान में ही जाके सुनी जाएगी। इसलिए बचपन से ही बोल लो। ये भी प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, कौमारा चरित प्राज्ञो धर्मान भागवतान यह। कुमार अवस्था से ठाकुर जी से बात करना शुरू कर दीजिए, अपनी भावनाएं बताना शुरू कर दीजिए, अपनी भगवत इच्छाएं बताना शुरू कर दीजिए कुमार अवस्था से। कुमार अवस्था युवा से पहले वाली होती है, जब थोड़े थोड़े रेशे आने शुरू होते हैं, उसको कुमार अवस्था कहते हैं। तब से ही लग जाओ। कुमार निकल गई है तो युवा से लग जाओ भैया, वृद्ध तक मत आने दो बात को, कुमार अवस्था से ही लग जाओ। तो ठाकुर जी बोले, हे युधिष्ठिर जी, अब तो भीष्म पितामह ही ज्ञान देंगे आपको। चलो, यहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर। बंधुओं, एक कांटा हमको लग जाता है तो पूरे विचलित हो जाते हैं हम। हजारों बाण लगे हैं भीष्म पितामह को, एक एक बूंद करके रक्त गिर रहा है प्रत्येक रों से। इतने भयावह कष्ट में भी भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं, मेरे श्याम सुंदर आ रहे होंगे। बंधुओं, भीष्म पितामह अद्भुत पात्र हैं महाभारत के। संग किया कौरवों का पर अंत इनके जैसा नहीं हुआ। आप लोग कहेंगे, महाराज जी जब वो इतने ज्ञानी थे, इतने भक्त थे, तो उनको इतना विवेक नहीं आया कि मैं कौरवों का संग ना करूं, पांडवों का संग करूं? कई बार बंधुओं, विवेकी व्यक्ति जानबूझ करके करता है कई क्रियाओं को। उसको पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन वो फिर भी उसके मन में क्या चल रहा है वो वही जानता है। जैसे भीष्म पितामह से भगवान ने पूछा कि हे भीष्म पितामह, तुम जानते थे कि ये कौरव ठीक नहीं है, फिर भी तुमने इनका संग क्यों किया? ये कौरव उचित नहीं है, फिर भी तुमने इनका साथ क्यों दिया? अरे इन्होंने द्रौपदी को निर्वस्त्र किया था भरी सभा में, ऐसे लोगों का तुमको साथ देना चाहिए। भीष्म पितामह बोलते हैं, मैं जानता हूं कि मैंने कौरवों का संग गलत किया, कौरव ठीक नहीं है, कौरव अच्छे नहीं है, लेकिन नाथ मेरा पक्ष तो सुनिए। बोले बताओ।
बोले यदि मैं पांडवों के पक्ष में होता तो महाभारत युद्ध में या तो आपके दाहिने खड़ा होता या आपके बाएं खड़ा होता, और कहीं संभवतः आप मेरे ही सारथी बन गए होते तो आपके पीछे खड़ा होता। दाहिने खड़ा होता तो आप आधे दिखते, बाएं खड़ा होता तो आधे दिखते, पीछे खड़ा होता तो पीछे से ही दिखता। सन्मुख दर्शन तो सामने से ही हो सकता है, इसलिए कौरवों के पक्ष में गया मैं। और वो अपनी स्तुति में इस बात का प्रस्ताव करते हैं। आहा, क्या कहते हैं भीष्म पितामह, बहुत सुंदर है पितामह की स्तुति। पितामह कहते हैं, बोले कि मैं महाभारत युद्ध में कर क्या रहा था। 10 दिन तक तो सुस्त बैठे थे भीष्म पितामह। पूरा प्रसंग सुनाते हैं। भीष्म पितामह 10 दिन तक तो कुछ नहीं कर रहे थे, केवल बैठे बैठे नजर घुमा रहे थे। जब 10 दिन में कौरवों की सेना समाप्त होने लगी, तब दुर्योधन ने इनको एक व्यंग मारा, खाते हमारा अन्न है, भला चाहते उन लोगों का है। तब भीष्म पितामह बोले, हे दुर्योधन, क्या बोले तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? अगर अपनी पर आ जाऊं तो एक दिन में पूरे महाभारत युद्ध को विश्राम कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने ये और कह, करिए ना, फिर बोल क्यों रहे, करिए। पितामह भीष्म बोले, कल जो होगा वो तो तू बाद में देखना, उससे पहले मेरी एक बात सुन। बोले क्या? तेरी पत्नी का नाम क्या है? बोले भानुमति, उसको भेजना मेरे पास। ऐसा आशीर्वाद दूंगा उसको, अखंड सौभाग्यवती भव। नहीं मरेगा तू। अब जब तू मुखिया ही नहीं मरेगा तो फिर महाभारत युद्ध तो तेरे पक्ष में जाएगा ना। जब तक मुख्य राजा नहीं मरता तब तक युद्ध चलता रहता है। तेरी पत्नी को जब अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दूंगा, इसका मतलब तुझे जीवित रहना पड़ेगा, फिर तो महाभारत युद्ध तू ही जीतेगा। कल से तो मैं करूंगा सो करूंगा, लेकिन आज रात्रि तेरी पत्नी को आशीर्वाद देता हूं। जैसे ही संध्या से निवृत्त हूं, अपनी पत्नी को भेज देना, उसको आशीष दे दूंगा, अपने संपूर्ण जीवन के संध्या का फल उसको दे दूंगा। बात तो हो रही थी भीष्म पितामह और दुर्योधन के बीच में, पर कान खड़े हो गए ठाकुर जी के। भानुमति अगर कहीं रात में पहुंच गई भीष्म पितामह के पास तो धरे रह जाओगे द्वारिकाधीश, कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये भीष्म पितामह हैं। ठाकुर जी भी जानते हैं कि एक व्रतधारी का, एक तपस्वी का, एक नियम से रहने वाले का बल कितना होता है। ठाकुर जी बोले, मैं ठाकुर जी होते हुए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। फिर भगवान ने रात भर, शाम को योजना बनाई, बोले क्या करूं। भानुमति से पहले कोई द्रौपदी पहुंच जाए तो बहुत बढ़िया होगा। भानुमति को आशीर्वाद मिलेगा तो अकेला दुर्योधन बचेगा, द्रौपदी को आशीर्वाद मिले तो पांचों बच जाएंगे। पांचों बच जाएंगे। बोले युद्ध तो अपने स्तर पे चल ही रहा है, भीष्म पितामह का आशीर्वाद और मिल जाए तो एक सेफर साइड हो जाएगा। क्यों? बोले फिर भीष्म पितामह जब जब बाण चढ़ाएंगे तो मैं कह दूंगा अपना आशीर्वाद भूल गए, इन पांचों को मारने पे तुले हो। वहां बेचारी वो कन्या को तुम सौभाग्यवती बोले आए हो, उसको विधवा करने पे तुले हो, क्योंकि एक भी मरा तो द्रौपदी तो विधवा है। ये अच्छा है इनको फंसाने का तरीका। द्रौपदी को अर्धरात्रि में ठाकुर जी ने ग्वालिया का भेष बनाया, पहुंच गए द्रौपदी के पास। सो रही थी द्रौपदी, तुरंत ठाकुर जी ने द्रौपदी को उठाया, लालटेन तेज की, भगवान काजल से ऐसी मूंछ जैसी बना लाए थे अपनी, और बढ़िया विचित्र सा रूप, मोटा मोटा काजल सिर पे, बिल्कुल जैसे गैया चराने वाले होते हैं ना, बिल्कुल ग्वारिया जैसा भेष धारण करके ठाकुर जी और पहुंच गए। द्रौपदी चल। द्रौपदी बोले इतनी रात को? बोले कि भीष्म पितामह को प्रणाम करना, और सुन घूंघट निकाल के जाइयो, एक शब्द भी, तुझे मौन रहना है, बस एक शब्द भी बोलना नहीं, प्रणाम करना, भीष्म पितामह आशीर्वाद दें, चुपचाप बाहर आ जाना। द्रौपदी बोली, उन्होंने पूछा कि इतनी रात को तू अकेली आई तो क्या बोलूं? बोले बोल देना हमारा ग्वारिया आया है साथ में, मैं बाहर बैठा रहूंगा, इसके अलावा कुछ मत कहना। द्रौपदी गई। भीष्म पितामह यहाँ जप कर रहे थे। संध्या पूर्ण होते ही भीष्म पितामह ने माथे से माला लगाई, सामने देखा भगवान बाहर पहरेदारी कर रहे थे कि भानुमति नहीं आवे, उसको भगाऊं मैं यहीं से। बार बार देखें, जल्दी कर द्रौपदी। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों से, क्या क्या कर देते हैं। और आपको बताऊं, एक प्रसंग तो ऐसा भी आता है
कि द्रौपदी को चलने में देरी हो रही थी, तो ठाकुर जी बोले क्यों नहीं चल पा रही, तो वो बोलती कि मैं ऐसी जूती पहन के आई कि इसमें तेज नहीं चल सकती। तो ठाकुर जी बोले पैर उठा, उसकी दोनों जूतियां उठा करके ठाकुर जी ने अपने बगल में दबा ली, बोले अब चल। और ठाकुर जी ऐसे ही बैठे हैं बाहर, द्रौपदी की जूतियों को संभाल करके बैठे हैं। किस लिए? प्रेम करते हैं भक्तों से, बहुत प्रेम करते हैं। बंधु हम कुछ प्रेम नहीं करते ठाकुर जी जितना हमसे प्रेम करते हैं। बाहर खड़े हैं, भीतर द्रौपदी को जैसे ही घूंघट में बैठी थी, अब उनको क्या पता ये भानुमति की द्रौपदी, तुरंत आ गई भानुमति, रुक जा, हाथ में जल ले करके, और मैंने जीवन में जितना भी ब्रह्मचर्य मेरे पास है, जितना भी मैंने संध्या वंदन आदि जो भी मैंने यज्ञ अनुष्ठान किए, उन सब का फल मैं इस कन्या इस बालिका को देता हूं। अखंड सौभाग्यवती भव, तुम्हारा पति अजर अमर हो जाए। भीष्म पितामह कह रहा है ब्रह्मा भी चाहेगा तो उसका वध नहीं कर पाएगा। वो सशरीर चाहेंगे तो स्वर्ग जा सकते हैं, वो सशरीर चाहेंगे तो पृथ्वी से जा सकते हैं, मृत्यु भी उनको नहीं मार पाएगी। मेरा आशीर्वाद है तुझे। जैसे ही सुना, द्रौपदी बोली ये उम्मीद नहीं थी मुझे, भीष्म पितामह ये आशीर्वाद देंगे। ये तो मेरे पांचों के प्राण खाने में सबसे आगे रहते हैं, पांचों के पीछे रथ इन्हीं का दौड़ता है, और ये कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। थोड़ा इनको जिम्मेवारी समझा दूं इनकी। फिर तुरंत द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया, तो याद रहे पितामह, पांचों में से एक को खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। पितामह ने जैसे ही देखा, द्रौपदी तू कहां से आई भीतर? मैंने तो भानुमति को बुलाया था। अच्छा, और मैं आ गई तो इसमें कुछ बुराई है? पितामह मैं बहुत छोटी हूं, पर इसको आप नियति नहीं समझेंगे कि भानुमति को आना था और अचानक मेरे मन में इच्छा आ गई और मैं आशीर्वाद लेने आ गई। शायद परमात्मा भी चाहता है, प्रकृति भी चाहती है कि विजय पांडवों की हो, इसीलिए तो मुझे आशीर्वाद मिला। भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो गए, बोले मन से तो मैं क्या हूं ये प्रकृति जानती है, मैं रह भले ही कौरवों के पक्ष में रहा हूं, लेकिन अब विजय तो पांडवों की होगी, कोई नहीं हरा सकता। द्रौपदी बोली अच्छा मैं चलती हूं। जैसे ही द्रौपदी जाने लगी, पितामह भीष्म रुको रुको रुको, तुम अकेली आई हो यहां पे? द्रौपदी बोली अब फंसी। नहीं अकेली तो नहीं आई हूं, ग्वारिया। ग्वारिया? हम भी तो देखें ऐसा कौन सा ग्वारिया जो शेर के बाड़े में आ गया, जरा बाहर तो चलो। भीष्म पितामह के सामने बोलने की जरूरत नहीं करता कोई, और रात्रि में द्रौपदी को लेकर के आ गया। ये कोई ग्वारिया बहुत बुद्धिमान लगता है। आप बड़े आदमी हैं, आप ग्वारिया से मिलते अच्छे लगे, यहीं बैठे रहो। आप कहां? नहीं नहीं नहीं, मुझे लेके चलो। तेरे मन में रात में ही आशीर्वाद लेने की इच्छा क्यों प्रकट हुई? दिन में भी आ सकती थी। बाहर जाकर के देखा तो दोनों जूती दबाए ठाकुर जी बैठे। भीष्म पितामह बोले कहां है ग्वारिया? दो पटक तो ठाकुर जी को वहीं लगी। बोले अब गए। इधर हैं साहब जी? बोले इधर आओ। ठाकुर जी समीप आए, लालटेन ऊपर करके तेज की लो। द्रौपदी ये ग्वारिया देखा देखा सा लगता है कहीं, पगड़ी उतारो अपनी। जैसे पगड़ी उतारी, घुंघराले केश ठाकुर जी के खिल गए। मोर पिछ जो दबा हुआ था पाग के अंदर वो प्रकट हो गया। भीष्म पितामह ने अपने उपरना से वो मूछ मूछ बना के आए थे, सब मिटाई। आहा, अब देखो जब मुख्य किरदार मंच पर आता है ना, तो सामने लाइटमैन तुरंत फोकस डालता है उस पर। चंद्रमा तो था द्वितीया का, लेकिन ठाकुर जी की छवि अंधेरे में दिख नहीं रही थी, तो पूर्णिमा प्रकट हो गई, तुरंत ठाकुर जी को दिखा दिया। भीष्म पितामह ने देखा तो ये है तेरा ग्वारिया सखा है, छलिया कपटी माखन चोर। ये सब विचित्र क्रियाएं करते हुए तुझे जरा भी मन में लज्जा नहीं होती? द्रौपदी मेरी बात सुनो। क्या
मैंने तुझे अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दिया है, पर मैं जिम्मेदारी इसको देता हूं कि पांचों के प्राण बचाने की जिम्मेवारी इनकी है, अब ये बचाएं। आहा ऐसे भीष्म पितामह। और फिर अगले दिन से महाराज लगे, भीष्म पितामह ने भी ठान लिया, लेकर के धनुष बाण और पांचों के पीछे ही भागते हैं जहां जहां रथ जाता है। और उसमें भी विशेष रूप से अर्जुन का रथ, ठाकुर जी खूब द्रुत गति से रथ दौड़ाते हैं, कभी इधर कभी उधर। सामने देखते हैं तो भीष्म पितामह खड़े पाते हैं। भीष्म पितामह तो ठाकुर जी बोले और भी लोग हैं, वहां भी चले जाओ, तुमको अर्जुन ही मिला है। लेकिन भीष्म पितामह का केंद्र बिंदु अर्जुन नहीं है, भीष्म पितामह का केंद्र बिंदु है कि तुम शस्त्र उठाओ। तुमने प्रतिज्ञा ली है कि वासुदेव मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और मैंने भी प्रतिज्ञा ली है कि वासुदेव कर चक्र न धरहि तो तुमको मुख न दिखाऊं। लाजत है मेरी गंगा जननी, मैं शंतनु सुत न कहाऊं। भीष्म पितामह आज बाणों की सैया पे लेटे हैं, सामने ठाकुर जी आके खड़े हो गए हैं, और तभी भीष्म पितामह सजल नेत्रों से स्तुति गा रहे हैं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवत सात्वत पुंगवे, विभुम्ने स्वसुखमुपगते, क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह, त्रिभुवनकमनं तमालवर्णं, रविकरगौरवराम्बरं दधाने, वपुरलककुला वृताननाब्जं, विजय सखेरतिरस्तु मेन वत्या। बहुत सुंदर स्तुति गाई। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि नाथ, मेरी मति की आज इति हो गई है। इति मतलब विश्राम। मैंने जिस मति से कौरवों का संग किया उसको विश्राम करके मैं आपकी स्तुति गा रहा हूं। और भीष्म पितामह कहते हैं नाथ, जाने से पहले एक अंतिम कार्य आपसे करवाना चाहता हूं। पितामह बोले क्या? मेरी एक बेटी है कुंवारी, उसका ब्याह करना है। पिता के लिए एक बहुत बड़ा एक कार्य हो जाएगा कि वो जाने से पूर्व अपनी पुत्री का कन्यादान कर दे। पितामह, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारी पुत्री कहां से आ गई? तब भीष्म पितामह कहते हैं कि आपने मति रूपी पुत्री दी है सबको, और ये मति रूपी पुत्री स्वयंवर करती रहती है 24 घंटा। देखो कितनी सुंदर बात। मति हमारी पुत्री है, और वो पुत्री क्या करती है? आए दिन स्वयंवर रचाती है। स्वयंवर मतलब वो स्वयं चुनती है कि मुझे इससे मिलना है, इसके पास जाना है, इसका वर्ण करना है, इसको स्वीकार करना है। किसी की मति दुर्विचारों में पड़ी रहती है, किसी फिर बदलती रहती है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, स्वयंवर ही करती रहती, चैन नहीं कर पाती कि मेरा अपना एक ठौर है कौन सी। संसार में वही व्यक्ति हार रहा है जो अपनी मति के वर का चयन नहीं कर पाया। आज कथा हो रही है तो कथा में आ गए, कल कुछ उल्टे सीधे काम हो रहे हैं तो वहां पहुंच गए, परसों फिर कोई अनुष्ठान हुआ तो वहां भी आ गए, उसके अगले दिन फिर कहीं पर कुछ पिया पाई हुई तो वहां पहुंच गए, उसके अगले दिन कुछ अनुष्ठान मंदिर का हुआ वहां भी आ गए, गौ सेवा में भी पहुंच गए, रात की उल्टे सीधे कामों में भी पहुंच गए। मति को एक ठौर। मैं तो एक बात कहता हूं, उस व्यक्ति का उद्धार हो ही नहीं सकता जो दोनों तरफ रहता है। वहां पर भी है, मतलब सारे विचित्र कार्यों में, और यहां पे भी है। कथा भी सुनता है लेकिन छल कपट भी करता है, कथा भी सुनता है लेकिन काम पर बिल्कुल भी वशीकरण नहीं है, कथा भी सुनता है लेकिन सारे उल्टे सीधे कामों में भी उसकी रुचि है। ऐसे व्यक्ति, वही बात है कि दो नाव पे पैर गिर जाओगे। हम कह रहे हैं भैया पूरे पूरे एक तरफ आओ,
या तो पूरे पूरे ठाकुर जी के हो जाओ या पूरे पूरे संसार के ही हो जाओ। ये बीच में मत रहिए, ये बीच वाला सेक्शन मत चुनिए। यहां पर भी, वहां पर भी, इधर भी, उधर भी, कुछ दिन यहां कुछ दिन वहां ना। ये दोगले इंसान ठाकुर जी को फिर प्रिय नहीं लगते हैं। एक तरफ रहिए। और हम एक बात और कह दें कि चलिए अब आपको भक्ति में रुचि आनी प्रारंभ हुई है तो धीरे धीरे करो, कोई बात नहीं। पूर्णतः त्याग मत करो उस स्थिति का, धीरे धीरे करो। पहले 5 दिन करते थे, अब 4 दिन कर दो, अब 3 दिन कर दो, अब 2 दिन कर दो, अब 1 दिन कर दो, 1 दिन में भी अब 8 घंटे कर दो, अब 6 घंटे कर दो, अब 5 घंटे कर दो, 2 घंटा कर दो। अपने आप ही छोड़ दे, छूट जाएगा। सनई सनई धीरे धीरे प्रयास करो। एक साथ पूरे भी मत आइए इधर, धीरे धीरे आ जाइए, पर आइए जरूर। और अगर वो अच्छा लगता है वो सब, तो फिर पूरे पूरे वहीं के ही रहो। खूब पट्टी जींस पहने डोलो, कौन रोके? खूब रात भर धुआं उड़ाओ, कौन रोक रहा है आपको? पीले पानी को पीजिए मत, टब में भर के उसमें नहाइए, हाँ उसी में ही पड़े रहो। बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। पूरे संसारी बने रहो, छल करो, कपट करो, जितना बुरा से बुरा हो सके करो, लेकिन फिर वहीं रहो। क्योंकि या तो उद्धार उसका होता है जो वर्षों से केवल भक्ति मार्ग पर चल के सबरी बन गई है, या फिर उसका होता है जो पूर्ण रूपेण राक्षस प्रवृत्ति में रावण बन गया है। बिचलों को दर्शन नहीं होते, जो दोनों तरफ रहते हैं। इसलिए एक मार्ग चुनो। तो मति अब तक चुन नहीं पाई है। मति को कभी कभी वो भी अच्छा लगता है, कभी कभी ये भी अच्छा लगता है, कभी कभी उन वाले गानों में नाचना भी अच्छा लगता है, कभी कभी कीर्तन भी बढ़िया लगते हैं। क्या करें? एक चुनिए, एक चुनिए। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मेरी मति ने किसी को चुना है। कौन है? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवरांबरम दधाने। जिनकी छटा पर तीनों लोक मोहित रहते हैं, जिनके रूप को देख करके सूर्य चंद्र आदि भी मोहित हो जाते हैं। अरे महाराज, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के प्रकट हुए थे। ध्यान से सुनिए सब लोग, ठाकुर जी मोहिनी बनकर के प्रकट हुए। क्यों हुए थे सबको कथा पता है? सुन लीजिए। देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन में जब अमृत कलश निकल करके आया तो दैत्य लेकर के भाग गए। जब दैत्य लेकर के भागे तो देवताओं ने ठाकुर जी से प्रार्थना करी, बोले नाथ सारा अमृत तो ये दैत्य पी जाएंगे। ठाकुर जी बोले रुको, दैत्य कौन? जो रूप पर आकर्षित हो जाए, जो छोटी छोटी चीजों पर आकर्षित होकर के सब अपना बंटाधार कर दे, वही तो दैत्य है। अभी आते हैं। अब ठाकुर जी रूप धारण करके आएंगे तो मोहिनी बन के आए। इतने सुंदर बन के ठाकुर जी आए, इतने सुंदर बन के आए, दैत्यों को मोहित करने आए थे, देवता भी मोहित हो गए। मोहिनी बन करके जब ठाकुर जी आए तो देवताओं में भी ऐसी स्थिति आ गई, बोले अमृत भले ही दैत्य पी लें, हम तो इनसे ब्याह करेंगे। ठाकुर जी बोले हे मैं हूं, रूप बदल के आया हूं। अब तो समझ नहीं आ रही है बात। इतने सुंदर ठाकुर जी बन के आए। हमारे व्रज में तो कहते हैं, लाला तैने बहुत बड़ी कृपा करी जो तू लाला बन के आयो। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। अगर कहीं ये लाली बन करके आते। भीष्म पितामह कह रहे हैं, मेरी बेटी को तो नाथ आप प्रिय हो, मेरी मति को आप प्रिय हो, कृपा करके इसे स्वीकार करो, इसे अंगीकार करो। भीष्म पितामह ने इस प्रकार अपनी मति को ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किया। तत्पश्चात पितामह ठाकुर जी में उत्तरायण का समय होते ही विलीन हो गए और भगवान अब आज्ञा लेकर के सब पांडवों से कहकर के द्वारिका को प्रस्थान कर गए। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु बालक ने जन्म लिया, जो कि जिनका नाम परीक्षित पड़ा। धीरे धीरे वो बालक बड़े हुए। एक दिन
द्वारिका से समाचार लेकर के अर्जुन आए और उन्होंने आकर के बताया कि श्री द्वारिकाधीश कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए हैं। श्री द्वारिकाधीश अपनी लीला विश्राम करके चले गए हैं। ये खबर पाते ही पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए और परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा गए। जिनकी कृपा से हमें सब कुछ प्राप्त है, जब वे ही इस धराधाम से लीला पूरी करके चले गए, तो अब हम यहां कैसे विराजें। और सब पांडव स्वर्गारोहण को चले गए। परीक्षित को राजा बना गए। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन उन्हें कलयुग मिला और उस कलयुग को मारने का प्रयास तो किया, लेकिन शरण में आकर के उसने प्रार्थना की, मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। और परीक्षित जी महाराज ने उसे 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, लेकिन पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। पुनः याचना करने पर 5वां स्थान उसको अनीति से कमाया गया धन। 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला द्यूतम, जुआ। दूसरा स्थान पानम, अपनी जिह्वा पर मद्य या मांस का सेवन या फिर किसी भी अनर्गल वस्तु का सेवन। पर स्त्री पर पुरुष का संग। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, यानी कि हिंसा, लड़ाई झगड़ा, कलेश, मारपीट आदि, इन सब। और 5वां स्थान बिना मेहनत के कमाया गया धन। मैं बहुत बार इन 5 पर विस्तार से कह चुका हूं।